are you? I hope you all are fine. Students, today we are going to start our new chapter of physical chemistry, that is electrochemistry. ठीक है? तो स्टूडेंट्स चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है? इसमें ज़्यादातर आपको पता है न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो न्यूमेरिकल पार्ट से पहले आपको थियोरेटिकल पार्ट के एक्चुअल में हो क्या रहा है वो चीज़ें बेसिक कंसेप्ट समझना ज़रूरी है, ठीक है? तो ऐसा मत करिएगा कि सीधे लिया फॉर्मूला डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने लग गए, तो पहले आपको सारी चीज़ें बेसिक समझना है, डीप तक समझना है, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, ठीक है? एग्जाम में न्यूमेरिकल पोर्शन जरूर आएगा यहाँ से, ये फॉर श्योर है, तो आपको उनकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है? तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? समथिंग इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और केमिस्ट्री किसके साथ डील करती है? बेसिकली केमिकल एनर्जी, ठीक है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या करेगी? वो इन दो एनर्जीज के साथ डील करेगी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है? बेसिकली दोनों रिवर्सिबल, ये एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? इसमें, और ये एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? इसमें। तो बेसिकली आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? तो आप डिफाइन कर सकते हो, इट डील्स विद द interconversion of electrical energy into interconversion between electrical energy and chemical energy, ठीक है? ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक है? अब भाई ये जो प्रोसेस है कन्वर्जन का, अपने आप तो होगा नहीं, तो बेसिकली इसके लिए आपको क्या चाहिए? एक डिवाइस चाहिए। क्या है ये आपकी डिवाइस? इधर आपकी सपोज करो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और इधर क्या है? केमिकल एनर्जी है। तो एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे, ठीक है? भाई दो काम हो रहे, एक इस डायरेक्शन में हो रहा है और एक इस डायरेक्शन में, तो बेसिकली कितने डिवाइसेस चाहिए आपको? दो डिवाइसेस चाहिए। तो ये कितने टाइप के डिवाइसेस है? दो। एक को हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और एक होता है आपका गैल्वेनिक सेल, ठीक है? भाई दो प्रोसेस है तो दो सेल की रिक्वायरमेंट है। अब हम देखेंगे बेसिकली जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ये क्या काम करता है? ये करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में, गैल्वेनिक क्या करता है? केमिकल को इलेक्ट्रिकल में। तो इन्हीं को हम एक बार में बेसिक डिफरेंस देखेंगे, तब तक आप ये कॉपी करो स्टूडेंट्स। अब देखो डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। तो देखो बेसिक पहला डिफरेंस क्या है? ये जो सेल है इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें करता है? ये इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है? आप इसको इसके नेम से याद रख सकते हो। तो पहले देखो इलेक्ट्रो वर्ड आ रहा है, मींस ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में करेगा। तो दूसरा क्या होगा इसके? ठीक रिवर्स होगा। इसको हम वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, ठीक है? इसका काम क्या है? इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है? तो देखो यहाँ पे आपकी कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो देखो इसका मतलब क्या है? मींस कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही थी, आपने क्या किया? एनर्जी सप्लाई करी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई? केमिकल एनर्जी में। उसने क्या किया? करवाई, एक केमिकल रिएक्शन कराई। मींस ये क्या काम कराती है? कोई भी एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन अपने आप नहीं होती, ठीक है? तो
नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैसे पहचान सकते हो? जिसकी डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी क्या हो, पॉजिटिव हो, वो कैसी रिएक्शन होती है आपकी? नॉन स्पॉन्टेनियस। मीन्स जो रिएक्शन अपने आप नहीं होती, तो बेसिकली आप वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करके वो रिएक्शन क्या कर सकते हो? करवा सकते हो। तो आप क्या बोलोगे इसमें? इसमें कौन सी रिएक्शन होती है आपकी? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो आप बोलो ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, a non-spontaneous reaction is carried out। ठीक है, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बेसिकली नॉन स्पॉन्टेनियस आप कैसे पहचानोगे कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? इन रिएक्शंस का जो गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, वो क्या होती है? ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे क्या होगा बेसिकली कि कोई रिएक्शन अपने आप हो रही है, ठीक है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी? केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। पता है एक्सोथर्मी क्या है? मतलब जो भी एनर्जी रिलीज करेगी, उस एनर्जी को हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो रिएक्शन होगी वो क्या प्रोड्यूस करेगी? आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन is converted into electrical energy। और स्पॉन्टेनियस कौन सी रिएक्शन होती है? जिनका डेल्टा जी क्या होता है? लेस देन 0 होता है, वो रिएक्शन अपने आप हो जाती है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो वाटर, आपने देखो बचपन की क्लास में पढ़ा होगा, वाटर था, आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते थे वाटर की। क्या वाटर अपने आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है? नहीं टूटता। वहां पे आप क्या करते हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो और वाटर का क्या करते हो? ब्रेक डाउन करते हो। वो इस टाइप की रिएक्शन है। इतनी बात समझ में आई? और अगर मैं किसी केमिकल रिएक्शन की बात करूं, मींस मैंने जिंक और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, तो बेसिकली जिंक क्या करेगा? अपने आप जो कॉपर है जिंक को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। वो रिएक्शन अपने आप हो जाएगी। तो जो अगर मैं दो सॉल्यूशन लाके रखूं, दोनों को मिक्स कर दो, रिएक्शन अपने आप हो जाए, तो क्या प्रोड्यूस करेगी? एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, केमिकल एनर्जी। और उस केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल में। और इसमें जो रिएक्शन अपने आप नहीं होती, जैसे एग्जांपल दिया वाटर का, वो अपने आप ब्रेक डाउन नहीं होता हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, तो वहां पे आप एनर्जी सप्लाई करोगे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, तो आपकी क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस और वाटर गैस निकलेगी। मींस आपने एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवा दिया बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट अगर पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखें, देखो दोनों में ही क्या होते हैं? एनोड और कैथोड होते हैं। क्या होते हैं? एनोड एंड कैथोड। इसमें भी क्या होगा? एनोड होगा, कैथोड होगा। बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रोड्स है। इनके बारे में भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी, बट अभी जस्ट मैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको बताने के लिए बता रही हूँ। इसमें जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है और जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है। चार्जेस क्यों है ये आपको समझ आ जाएगा। अभी जस्ट आप इनको ऐसे समझ लो कि इसमें कैथोड नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव, और इसमें एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस की मैं बात करूं, इलेक्ट्रोलिटिक जो सेल है, मैं रब कर रही हूं। नेक्स्ट क्या है? इसमें जो दोनों इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड और कैथोड, एक ही चैम्बर में डिप्ड होते हैं। जैसे आपने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करा था, वाटर ले देखो यही लेते हो ना, आपने एसिडिफाइड वाटर लिया और दो एनोड और कैथोड एक ही चैम्बर में डाल दिए। ठीक है, तो जो आपने इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा, तो आप क्या बोलोगे? रिएक्शन इज कैरिड आउट किसके अंदर? एक सिंगल कंपार्टमेंट में। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? बोथ द इलेक्ट्रोड्स are fitted in single compartment। ठीक है, और आपके वही गैल्वेनिक सेल में क्या होगा? इलेक्ट्रोड्स आर फिटेड इन डिफरेंट कंपार्टमेंट। कंप्लीट लिख लेना, मैंने शॉर्ट में लिख लिया, डिफरेंट कंपार्टमेंट। आप देखो स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है बेसिकली इन्हीं के साथ डील करेगा। हम दोनों टाइप के सेल पढ़ेंगे। अब बुक्स में, किसी बुक्स में ये वाला
सेल पहले डिस्कस किया है किसी में ये, ठीक है। तो टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि मैं आपको कौन सा टॉपिक कराऊंगी, सबसे पहले आपको गैल्वेनिक सेल का कंप्लीट कराऊंगी, फिर हम मूव करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है। तो वेरिएशन हो सकता है, किसी बुक में हो सकता है आपको ये पहले मिले, किसी बुक में ये पहले मिले, तो आप ये नोट डाउन करो। स्टूडेंट्स, अब आगे चैप्टर कंटिन्यू करने से पहले हम इलेक्ट्रोड्स के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स बेसिकली क्या है? ये रोड शेप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इट इज ए रोड, क्या बोलोगे? इट इज ए रोड विच इज इमर्स्ड इन ए इलेक्ट्रोलाइट, विच इज इमर्स्ड मतलब डुबाना, इमर्स्ड in a electrolyte and conduct electricity and conduct electricity। तो वो बेसिकली आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स होते हैं। आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करोगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होंगे? जो आपको पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दे। आप एक ऐसे सॉल्यूशन में एक रोड लाइक स्ट्रक्चर डिप किया तो किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा, तो उसने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की। तो बेसिकली इलेक्ट्रोड्स दो टाइप के होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। अब देखो, जो मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक बताया उनमें दोनों के साइन अलग थे, एक में एनोड पॉजिटिव था, एक में नेगेटिव था। बट आपको साइन याद नहीं रखने हैं, साइन आपको अपने आप समझ आ जाएगा जब मैं आपको सेल बताऊंगी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन, चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो। एनोड पर हमेशा क्या होगा? ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। और आपके कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है पता है आपको इजी से? क्या तो क्या हो? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो, या फिर आप कह सकते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिकली यहाँ क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और यहाँ क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये थे आपके इलेक्ट्रोड्स। स्टूडेंट्स, बेसिकली अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या था? जिसमें आपकी केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो उसके लिए हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं जिंक कॉपर सेल। और जिंक कॉपर सेल का एक स्पेशल नाम है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? डेनियल सेल। ऐसे आप किसी और दो मेटल्स के कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हो। जनरली बुक्स में इसी एग्जांपल को समझाया हुआ होता है, बाद में आप अलग अलग इलेक्ट्रोड्स लेकर अलग अलग सेल डिस्कस कर सकते हो। मैकेनिज्म सेम रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि कैसे क्या चीज होती है। तो देखो भाई, जिंक और कॉपर है तो भाई गैल्वेनिक सेल है, मैंने आपको समझाया था दो अलग कंपार्टमेंट्स लेंगे। तो देखो भाई, दो अलग कंपार्टमेंट ले लिए, ठीक है। मैंने एक में लिया आपका जिंक, जो मैंने अलग कलर से दिखाया है। ये आपका क्या है? जिंक इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और इधर मैंने ले लिया कॉपर। स्टूडेंट ध्यान से समझना, ठीक है। बहुत बेसिक चीजों से स्टार्ट कर रही हूं, ठीक है। ये वाला आपका कौन सा इलेक्ट्रोड है? कॉपर इलेक्ट्रोड है। और ये आपका जिंक इलेक्ट्रोड है। आपने इस इलेक्ट्रोड को भी एक सॉल्यूशन में डिप किया और हम उसी सॉल्यूशन उसी इलेक्ट्रोड का सोल्ट सॉल्यूशन लेते हैं। ये सॉल्यूशन क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। और बेसिकली हम इसी का सोल्ट लेंगे। तो सपोज करो ये जो सॉल्यूशन लिया, ये किस में लिया हमने? जिंक का सोल्ट सॉल्यूशन लिया, तो जिंक सल्फेट लिया। इधर जो लिया ये क्या लिया? कॉपर सल्फेट लिया, ठीक है। उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन लिया। इतनी बात समझ में आई। और इन दोनों को वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कैसे क्या रिएक्शन हो रही है। तो ये आपके दो चैम्बर थे, एक में आपने जिंक इलेक्ट्रोड लिया, एक में आपने कॉपर इलेक्ट्रोड लिया। और उसी के और जनरली ये कंसंट्रेशन में सपोज करो 1 मोलर ले ली दोनों की,
ये भी 1 मोलर और ये भी 1 मोलर, ठीक है। अब देखो, अगर एक चीज ये हमेशा याद रखना, यहां पर मैं लिख देती हूँ कि एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। अब हमको नहीं पता कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, तो देखो जब आप रिएक्टिविटी सीरीज देखते हो, अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज, तो जो जिंक और कॉपर है उसमें जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, और दोनों ही मेटल है, तो मेटल्स की रिएक्टिविटी किस टर्म में बोलोगे, मेटल की रिएक्टिविटी किसकी वजह से, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मींस जो जिंक है ये क्या करेगा, भाई जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। जिंक किसमें कन्वर्ट होगा, 2+ में, ये क्या रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बेसिकली जिंक कहां से आया, देखो अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक जो 0 था, मेटल क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर के कंपैरिजन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पसंद करेगा, ठीक है। और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो बताओ क्या होगा, ऑक्सीडेशन, भाई 0 से कहां आया, 2+ में, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई है, ऑक्सीडेशन। और बताओ ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पर। इतनी बात समझ में, इट मींस ये जो जिंक वाला कंटेनर है ये किसकी तरह काम कर रहा होगा, एनोड की तरह काम कर रहा होगा, और ये किसकी तरह काम कर रहा होगा, कैथोड की तरह। ये डाउट क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब हम देखेंगे दोनों की अलग अलग रिएक्शन। ये पार्ट में रब कर रही हूं, ठीक है। अब देखो भाई ये जो जिंक है ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रोड सॉलिड है, ये जिंक सॉलिड है, ये क्या करेगा, ये सॉल्यूशन में आएगा, किस फॉर्म में, जिंक 2+ में, और क्या रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है। और भाई ये जो सॉल्यूशन है ये इसमें भी ऑलरेडी जिंक 2 पॉजिटिव है जो सल्फेट के साथ कंबाइन में है। अब देखो इसने इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर करके ये जो पिंक कलर का मैंने जो दिखाई इलेक्ट्रोड, इसके सॉल्यूशन क्या हो गए, सॉरी ये किस क्या आ गया, जिंक 2+ इकट्ठा हो गया, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रोड पर बताओ कैसा चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन इस पे होंगे, तो ये इलेक्ट्रोड कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करके किधर जाएंगे, वायर के थ्रू दूसरे चैम्बर में जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन आपके ट्रेवल कर रहे हैं यहाँ से यहाँ। अब कॉपर में क्या है, देखो कॉपर 2+ सॉल्यूशन, इसको क्या मिल रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ये जो कॉपर 2+ वाले सॉल्यूशन है, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाएंगे, इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे कॉपर में, ये क्या हो जाएगा, यहाँ कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, सॉल्यूशन वाले सारे कॉपर 2+ कहाँ जाएंगे, इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होते रहेंगे, 2 ये इलेक्ट्रॉन गेन कर करके। इतनी बात समझ में आई। तो देखो यहां से देखो जिंक सल्फेट तो ऑलरेडी था, लेकिन ये जो जिंक इलेक्ट्रोड था यहाँ पर क्या हो गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर करके सॉल्यूशन में क्या हो गया, जिंक 2+ आ गया, मींस यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा बन गया, पॉजिटिवली चार्ज बन गया, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन देखो ये सॉल्यूशन तो पॉजिटिवली चार्ज ना, लेकिन इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज आया, नेगेटिव, और यहाँ पे बेसिकली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो बेसिकली इस पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो एनोड गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव होता है, कैथोड गैल्वेनिक सेल में पॉजिटिव होता है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। तो मैं इन दोनों की अगर अलग अलग रिएक्शन लिखूं, यहीं पे देखो एनोड पर क्या हो रहा है आपका, जो जिंक है सॉलिड इलेक्ट्रोड था, ये बेसिकली जिंक 2+ एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हुई है आपकी, कि कॉपर 2+ जो सॉल्यूशन में थे, एक्वस में जो थे, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो किसमें कन्वर्ट हो गए, कॉपर सॉलिड। तो बेसिकली आप कुछ टाइम के बाद देखोगे तो ये इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, डिग्रेड होने लगेगा यहाँ से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट होने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन का कॉपर 2+ आके यहाँ डिपॉजिट हो रहा है। ये 2 चेंजेस आपको यहाँ देखने में आएंगे, ठीक है। तो ये है आपका डेनियल सेल। रिएक्शन ये है
नेट सेल रिएक्शन लिखूंगी तो आप दोनों को देखो ऐड करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, क्या बचा आपका बेसिकली जिंक सॉलिड प्लस में कॉपर 2 प्लस एक्वस, किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, जिंक 2 प्लस और कॉपर सॉलिड, और ये क्या है एक्वस। ये आपकी नेट सेल रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो ये साइड वाली चीजें अब मैं रब कर देती हूँ, इतनी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो भाई जब ये टूटने लगेगा इलेक्ट्रोड तो 2 प्लस ये सॉरी जिंक 2 प्लस यहाँ ज्यादा हो जाएगा, मीन्स ये सॉल्यूशन क्या हो गया, पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इसको बैलेंस करने के लिए कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। और क्या ये बताओ टाइम के साथ ये चाहेगा मेरे से इलेक्ट्रॉन निकले, जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन्स को जाने देगा जब बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, नहीं। और बेसिकली यहाँ पे देखोगे तो कॉपर 2 प्लस सॉल्यूशन वाला किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो सॉल्यूशन यहाँ कैसा हो जाएगा, कॉपर सल्फेट आयन थे, कॉपर सल्फेट के ये कॉपर 2 प्लस कॉपर में कन्वर्ट होते, सॉल्यूशन यहाँ कैसा हो गया नेगेटिवली चार्ज, और यहाँ कैसा हो गया पॉजिटिवली चार्ज। अब ये सॉल्यूशन खुद पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पसंद करेगा, नहीं। और ये सॉल्यूशन पे क्या हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज सल्फेट आयंस की वजह से, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स को आना या पसंद करेगा, सल्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इट मींस टाइम के साथ ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज बन रहा है और ये नेगेटिवली चार्ज बन रहा है। अब इस चीज को हम कैसे रोके, तो इस चीज को हम रोकते हैं बाय द यूज ऑफ सोल्ट ब्रिज। हम इन दोनों सॉल्यूशन को, अगर ये सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज हो जाए और ये भी न्यूट्रलाइज हो जाए तो मींस इलेक्ट्रॉन का फ्लो इजीली होगा। तो ये वाला काम हम किसकी हेल्प से करते हैं, सोल्ट ब्रिज की हेल्प से। ये क्या होती है, यू शेप्ड ट्यूब होती है, इन्वर्टेड यू, ठीक है। कैसे शेप है ये, इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब है। तो ये क्या है आपका सॉल्ट ब्रिज, क्या है ये इन्वर्टेड, उल्टी, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट डाउन करो, फिर हम इस यू शेप ट्यूब की पूरी नॉलेज लेते हैं। स्टूडेंट ये डायग्राम मैंने रीड्रॉ किया है, ठीक है, आप लोगों को जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट समझाने के लिए किया है। हमने कॉपर इलेक्ट्रोड लिया था, जिंक इलेक्ट्रोड, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ था, यहाँ रिडक्शन हुआ था, ठीक है। हमने नेट सेल रिएक्शन देखी थी और देखा था अगर हम सोल्ट ब्रिज नहीं लगाते तो ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है ड्यू टू दी जिंक एक्सेस ऑफ जिंक 2 प्लस आयन, जो ये इधर सॉल्यूशन में आ रहे थे, तो ये कैसा हो जाता है सल्फेट आयंस की वजह से नेगेटिवली चार्ज। और वो क्या करते हैं, सेल रिएक्शन को स्टॉप करेंगे, ना तो ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा ना ये इलेक्ट्रॉन को इधर आने देगा। तो इस चीज को रिमूव करने के लिए हमने क्या यूज किया था, एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब यूज की थी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज। बेसिकली इस सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है वो एग्जांपल हम बाद में देखेंगे। बेसिकली इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, सॉलिड, उस सॉलिड को हम किसमें मिक्स करेंगे, एक जेल टाइप मींस एक सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे ताकि वो क्या बन जाए, जेल टाइप मिक्सचर बन जाए, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो सके, फ्लो इजी हो सके। और वो जेल टाइप मिक्सचर करने के लिए हम क्या लेंगे, अगर फॉर एग्जांपल हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट अगर KCl है तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम मिक्स करेंगे और एक जेल टाइप बना लेंगे और फिर इसमें क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो ये था आपका सोल्ट ब्रिज। अब हम इसके काम देखते हैं, बेसिकली इसके लगाने से क्या हुआ। तो पहले आप इसको कॉपी करो। स्टूडेंट देखो जो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आया है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो देखो पहला क्या है, इट कंप्लीट्स द इनर सर्किट ऑफ सेल। ये क्या करता है, इनर सर्किट कंप्लीट करता है। देखो इनर सर्किट कैसे कंप्लीट किया, जब ये इलेक्ट्रोड टूटा तो क्या हुआ, जिंक किसमें कन्वर्ट हुआ, जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर, ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रैवल करते हैं। तो सॉल्यूशन पे क्या हो गया भाई, सॉल्यूशन के अंदर जिंक सल्फेट था, जितने जिंक थे उतने सल्फेट थे, लेकिन ये जो सॉल्यूशन टूट रहा है ये तो क्या है, सिर्फ जिंक 2 पॉजिटिव है
और जिंक 2 पॉजिटिव बहुत सारा हो गया तो सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इधर सॉल्यूशन का कॉपर 2 प्लस कंज्यूम होकर यहाँ क्या डिपॉजिट होने लग गया, कॉपर डिपॉजिट होने लग गया, तो ये सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज। तो जब दोनों में चार्ज सॉल्यूशन आ गए तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन को इधर ही आना है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एंटर नहीं करने देगा, एंटर नहीं करेगा तो सर्किट कैसे कंप्लीट होगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाला। इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली क्या है, सॉल्ट होता है। सपोज करो KCl डाला, K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, इसके अंदर क्या है, K पॉजिटिव आयन है और Cl नेगेटिव। यहाँ पे क्या है, जिंक 2 प्लस एक्स्ट्रा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो ये सॉल्यूशन क्या करेगा, क्लोराइड को इधर भेजेगा, और ये ताकि किसके साथ कंबाइन हो जाए, जिंक के साथ कंबाइन हो जाए, और ये इधर क्या भेजेगा, कॉपर भेजेगा, ताकि यहाँ क्या बन जाए, सॉरी पोटेशियम भेजेगा, ताकि यहाँ क्या बन जाए, पोटेशियम सल्फेट बन जाए। तो सॉल्यूशन क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। न्यूट्रलाइज हो गए तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुकेगा नहीं, ये बेसिकली इलेक्ट्रोड जिंक 2 प्लस रिलीज करता रहेगा, यहाँ से Cl आके इसको न्यूट्रलाइज करता रहेगा। ठीक है, तो इसने क्या किया है, बाय इसने सर्किट को कंप्लीट किया है, क्या करके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को करवा के। ठीक है, और सेकंड चीज भी मैंने बता दी, ये मेंटेन क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मींस सॉल्यूशन ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया था, ये नेगेटिवली, इसने अपने आयंस देख के सॉल्यूशन को क्या बना दिया, न्यूट्रल बना दिया। ये इसका सेकंड काम था। ठीक है, और अगर इसके मैं थर्ड यूज की बात करूं तो आप क्या बोल सकते हो, ये दोनों सॉल्यूशन को मिक्स होने से रोकता है। भाई एक ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, एक ये, तो इसने क्या किया, इट प्रिवेंट्स, आप लिख सकते हो नेक्स्ट यूज, इट प्रिवेंट्स द इंटरमिक्सिंग of two electrolytic solution, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो बेसिकली ये थे आपके फंक्शंस ऑफ सोल्ट ब्रिज। अब बात आती है कि हम कौन कौन से इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ लेंगे सोल्ट ब्रिज के अंदर। ठीक है, तो आप पहले इसके फंक्शंस नोट डाउन करो। फ्रेंड्स देखो, जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर रहे हैं, इसका पहला क्या है कि ये सेल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है वो देखो, भाई सपोज करो मैंने KCl लिया है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जस्ट एग्जांपल बता रही हूं। आपने KCl लिया तो KCl में भाई यहाँ तो पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन हुआ, जिंक 2 पॉजिटिव आयन की वजह से Cl इधर आएगा। देखो आपकी नेट सेल रिएक्शन क्या थी, सोल्ट ब्रिज को हटा के जो आपकी सेल रिएक्शन हो रही है वो क्या है कि आपका जिंक था, मीन जो मैंने लिखी थी, दोनों हाथ को कंबाइन करके जिंक इसमें कन्वर्ट हो रहा है 2 प्लस में, ये 2 प्लस वाला क्या कर रहा है, गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ये आपकी नेट सेल रिएक्शन थी डेनियल सेल की। इस रिएक्शन को रखने के लिए, कंटिन्यू कराने के लिए हमने ये सॉल्ट ब्रिज यूज किया, क्योंकि ये सॉल्यूशन क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज, तो बेसिकली ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इधर क्या देगा, Cl, तो ये क्या बना देगा यहाँ पे ZnCl2। भाई मैंने लिखा तो है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, इसका मतलब क्या है, भाई उसने जिंक क्लोराइड बनाया यहाँ पर, और ये जिंक क्लोराइड क्या होता है, सोल्यूबल होता है। ठीक है, मींस जब हमें जरूरत होगी तो ये जिंक क्लोराइड वापस आपको क्या दे देगा, 2 पॉजिटिव। सॉल्यूशन अभी भी क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव है, तो बेसिकली जस्ट उसने न्यूट्रलाइज किया है, उसके साथ कोई ऐसे रिएक्शन नहीं करी। ठीक है, उसको जस्ट कंबाइन किया है। ऐसे इधर ये क्या बना लेगा, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल से समझो। देखो सपोज करो अगर यहाँ पे जिंक की जगह क्या होता, सिल्वर इलेक्ट्रोड होता, किसका इलेक्ट्रोड होता, Ag का इलेक्ट्रोड होता, यहाँ कोई और इलेक्ट्रोड होता, तो Ag क्या करता, सॉल्यूशन में आता और क्या बनाता, Ag पॉजिटिव बनाता, और आप सोल्ट ब्रिज यूज करते, सपोज करो KCl यूज किया, तो क्लोरीन क्या ये जो देगा, इधर क्या देगा, Cl देगा, और ये क्या बना लेगा, AgCl। और आपको पता है AgCl तो क्या होता है, व्हाइट PPT होता है, वो तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, हमें ऐसी चीज नहीं देखनी जो प्रेसिपिटेट हो जाए या जो इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट कर जाए। यहाँ पे जो जिंक क्लोराइड बना ये क्या था, सॉल्युबल था, उसने कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनाया। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है कि आपका सेल कौन सा है और उसके लिए आप सोल्ट ब्रिज कौन सा यूज करोगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट।
नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, इलेक्ट्रोलाइट टू बी यूज, उनकी जो स्पीड होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब भाई जितनी फास्टली, भाई ये है यू शेप ट्यूब, इसके अंदर K पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। इधर सॉल्यूशन में क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव है और इधर सॉल्यूशन में क्या है, एक्स्ट्रा सल्फेट है। ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन है, ये नेगेटिवली चार्ज है। तो इसको क्या चाहिए, क्लोरीन। तो कह रहे हैं जो क्लोरीन की मूवमेंट है, स्पीड है, वो जो पोटेशियम की स्पीड है, यहां तक पहुंचने के लिए वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ताकि दोनों एक साथ क्या हो सके, न्यूट्रलाइज। अब सपोज करो इधर तो क्लोरीन पहुंच गया तो उसने क्या बना लिया, ZnCl2 बना लिया, बट इधर पोटेशियम पहुंचा ही नहीं, तो ये क्या रह गया, नेगेटिवली चार्ज, और ये क्या हो गया, न्यूट्रल। तो क्या इलेक्ट्रिक जो ये न्यूट्रलिटी है सॉल्यूशन की, क्या वो मेंटेन रही, नहीं रही। तो सेकंड कंडीशन क्या है, जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट यूज करें सॉल्ट ब्रिज में, उनमें जो स्पीड ऑफ कैटायन और स्पीड ऑफ एनायन हो वो क्या हो, सेम। तो ये हमारा क्या था, नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर एग्जांपल देखें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के, तो आप क्या क्या यूज कर सकते हो, आप KCl यूज कर सकते हो, आप KNO3 यूज कर सकते हो, आप अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड यूज कर सकते हो, NaNH4NO3 यूज कर सकते हो। ये क्या है, बेसिकली इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, जहां पे स्पीड ऑफ कैटायन और स्पीड ऑफ एनायन सेम होती है। और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कब यूज करोगे वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे आपने KCl इसके लिए तो यूज कर लिया, लेकिन यहाँ पे जब सिल्वर इलेक्ट्रोड होगा तब आप KCl यूज नहीं करोगे, क्योंकि वो जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है Ag पॉजिटिव Cl के साथ मिलकर व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेगा। अब व्हाइट पीपीटी बन गए तो आपको वापस से सॉल्यूशन में Ag पॉजिटिव तो मिलेगा नहीं, तो इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेसिकली आज हमने क्या सीखा, हमने गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डिफरेंस देखे, और गैल्वेनिक सेल हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने क्या किया, डेनियल सेल। डेनियल सेल एक एनोड हाफ रिएक्शन थी, एक कैथोड हाफ, दोनों क्या हाफ सेल है। ये ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या होता है एनोड पर ऑक्सीडेशन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन हाफ सेल। यहां पर कौन सी रिएक्शन हुई थी कि जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। यहाँ पर क्या देखा था, जिंक कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ये हमारी क्या थी, नेट सेल रिएक्शन, जो दोनों को कंबाइन करके आई थी, ठीक है। तो कल की क्लास में हम सीखेंगे इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो कल हम सेल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।